नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसी हस्ती जिनको हम राजेश भाटी के नाम से जानते हैं। राजेश भाटी बॉलीवुड एक्टर हैं और आपने रेस 3, जीनियस, नाम सबाना जैसी मूवियों में अपना अभिनय किया है और आप बहुत शानदार कार्य बॉलीवुड के अंदर कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके जीवन सफ़र और उनका बॉलीवुड के क्षेत्र में जो उनकी यात्रा है, उन सब तमाम बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं राजेश भाटी जी से। भाटी जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी एकदम से, और सौभाग्यशाली हूँ कि आपके इस चैनल में मैं बैठा हुआ हूँ। चलिए, तो हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसी प्रतिभा का हम लोग आज बैठ के साक्षात्कार कर रहे हैं। तो भाटी जी, आप बेसिकली कहाँ से आते हैं? देखो जी, मेरा गांव है ग्रेटर नोएडा के अंदर जी। अभी तो खैर गांव क्या रह गए हैं, कहीं भी दिल्ली के जो गांव वो शहर में ही हो गए हैं जी। बाकी गांव है आज भी प्रॉपर ग्रेटर नोएडा के अंदर एक छोटा सा गांव है, मकोड़ा मेरे गांव का नाम है। ये महेंद्र भाटी जी का गांव था और आज भी है। आपके वहाँ विधायक रहे हैं महेंद्र सिंह भाटी, दादरी विधानसभा जी, दादरी विधानसभा। तो मकोड़ा गांव आपका है, तो आपकी एजुकेशन गांव से ही हुई या कहाँ? हाँ जी, एजुकेशन क्या है कि होते नहीं थे कॉलेज वगैरह, तो दादरी में मीरभोज डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज की जो पढ़ाई है मैंने वो मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर है साकीपुर से मैंने की हुई है जी। फिर बाकी की जो ग्रेजुएशन की है मैंने फरीदाबाद से की है, बुआ के वहाँ अच्छा, बुआ के यहाँ रहकर आपने फरीदाबाद से ग्रेजुएशन की? जी जी। किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की? ये ग्रेजुएशन क्या है कि अब जैसे ये है जी, क्या होता है कि भाई ये बीए वगैरह जो करते हैं। अच्छा, आर्ट सब्जेक्ट से किया। ओके, तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, भाभी है और कुछ, अब खैर जब मैं बैठा हूँ तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी मैं मैरिड हूँ और 3 बच्चे हैं। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो एग्रीकल्चर से एसोसिएट है या फादर? जी, एग्रीकल्चर से, क्योंकि खेती के अलावा कुछ था ही नहीं। अभी मैं बोलूँ कि अभी वो थोड़ा शहर में तब्दील हुआ, प्रॉपर गांव थे और उसी में हम पले बड़े हुए हैं। तो आपका बचपन गांव में ही गुजरा? हाँ है? जी, गांव में गुजरा है। तो आपका कौन सा नंबर है भाई बहनों में? मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। सबसे छोटे हैं। तो भाई वगैरह सब खेती करते हैं या जॉब? नहीं, भाई क्या है कि अभी तो खेती रही नहीं, ग्रेटर नोएडा आ गया, लेकिन अभी क्या है कि भाई का प्रॉपर्टीज का काम है। अच्छा। पिताजी घर पे ही रहते हैं तो देख रेख करते हैं, कुछ जमीनें ली हुई है बुलंदशहर के अंदर तो उनकी देख रेख करते हैं। ओके, तो आपने जब ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन के बाद आपने किसी जॉब वॉब में रहे या डायरेक्ट? जॉब वॉब में क्या रहा, वो हुआ क्या था कि जब जर्नी बनती है तो धीरे धीरे बनती चली जाती है। मेरे एक मित्र थे, ग्रेजुएशन के बाद में क्या कि ग्रेटर नोएडा आ रहा है तो वहाँ बड़े भाई के साथ में रहकर मैंने कुछ काम किया। कभी मैंने जॉब भी की LG कंपनी में। जी। LG कंपनी में जॉब के बाद में बड़े भाई के साथ में कुछ हाथ बटाया। उसके बाद में क्या था कि फैशन शोज होते थे तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया 2008 की बात है। तो उसमें मिस्टर एंड मिस दिल्ली एक पार्टिसिपेशन मैंने उसमें किया तो मैं बेस्ट फिजिक अवार्ड मिला और 2nd रनर। उसके बाद में जर्नी बनती चली गई, जितने भी सुपर शोज होते हैं एज ए मॉडल मैंने वो की। उसके बाद बनते आपकी जो जर्नी है एज ए मॉडल स्टार्ट? हाँ, एज ए मॉडल स्टार्ट हुई। तो वो आज तो मुंबई का ख्याल कैसे आया? जब मॉडलिंग वगैरह करते थे सोचा कि भाई ठीक है, फिर मैंने कुछ क्लासेस वगैरह ली IFTI से, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से। ओके। तो वहाँ 1.5 साल ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर रुक किया मुंबई की तरफ। जी। कौन से ईयर में आप मुंबई गए? मैं 2012 में मुंबई। 2012 में मुंबई पहुँचे आप। तो वहाँ घर वालों का क्या रिएक्शन था मुंबई के बारे में? देखो भाई, सोचते हैं कि बच्चा है जी, घर पे रह के हमारी आंखों के सामने जॉब करे, और क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसमें था कि भाई कुछ करेंगे, तब क्लासेस वगैरह भी ले ली, फैशन शोज भी करते थे जी। तो सोचा कि भाई कुछ नया किया जाए। नया क्या कि वो होता है कि भाई एक आदमी के अंदर ऐसा होता है कि तू कर सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ जाकर काम जो शुरू किया तो बड़ी दिक्कतें आई। मतलब घर वालों की राजी थी मुंबई जाने? नहीं, घर वालों की राजी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भाई यहीं पर रह के कुछ काम करे, कहीं जॉब वगैरह करे। तो फिर आप मुंबई जब पहुंचे तो वहाँ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने 2012 में मैं उधर शिफ्ट हुआ तो मैं कुछ दिन रहा, फिर वापस आ गया। तो यहाँ पे ऑडिशन वगैरह चल रहे थे दिल्ली। तो मैंने पहली फिल्म की थी फटा पोस्टर निकला हीरो जी। ये 2013 में मैंने किया था, उसमें 1 से 1.5 मिनट का रोल है, फटा पोस्टर निकला हीरो में। वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद में फिर 2014 में मैं मुंबई पहुँचा तो वहाँ से मैंने सीरियल किया था पहला CID।
सीआईडी सीरियल के बाद में वो जर्नी बनती रही और बनते बनते आज हम काम कर रहे हैं और आज अभी एक शूट के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी, अभी आपका वेब सीरीज का शूट चल रहा है? हाँ जी, वेब सीरीज का शूट चल रहा है अभी। तो मुंबई में कहाँ रह रहे हैं आप? मुंबई में एक जगह है अंधेरी वेस्ट के अंदर 4 बंगलों में मैं रहता हूँ। जी। तो 2012 से आपकी जर्नी चलती रही, सीरियल्स में काम करते रहे, मूवीज मिलती रही। तो ऐसा कौन सा आपका करेक्टर था जो आपको बहुत अच्छा लगा कि जिस भी किसी मूवी में? देखो, करेक्टर क्या है कि एक आर्टिस्ट को क्या होता है कि भाई कुछ भी मिले करना होता है जी। लेकिन जो मुझे मतलब अच्छा जो लगा, मैंने जो फिल्म की थी पहले भी कोई ऑफर आए तो नाम शबाना एक ऐसी फिल्म थी कि मैं कुछ करने के लिए गया, लेकिन उसमें मुझे इस तरह का करेक्टर मिला कि जिसकी स्क्रिप्ट पूरी मतलब मेरे ऊपर घूमती है। करेक्टर का नाम था मिखाइल, पूरी स्क्रिप्ट मेरे आसपास घूमती है, एक तरह से नेगेटिव रीड था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप, क्योंकि जब किस्मत होती है, मैं गया किसी के लिए और मुझे मिला क्या, तो मेरे लिए बड़े लक्की और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। तो शादी मुंबई जाने के बाद हुई या पहले ही? ये बड़ा लंबा प्रोसेस है जी शादी का। मेरी शादी को बचपन में ही हो गई थी, मैं तब 12-13 साल का था। तो बाल विवाह हुआ था तो ये जर्नी से पहले ही स्टार्ट हो गया। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि भाई मैं यहाँ पर आऊँगा और इस लाइन में आ जाऊँगा, फिल्म लाइन में। कुछ नहीं मालूम था मुझे, खुद शादी का नहीं मालूम था कि शादी हो गई, बाद में धीरे धीरे पता चला। तो जब शादी हो गई थी तो आपकी जो मिसेज है अर्धांगिनी है, तो उनका क्या सोचना था मुंबई के बारे में? मुंबई के बारे में सोचना क्या है कि भाई काम करना है। भाई उनको क्या है कि भाई हमारा जो समाज है थोड़ा सा ऐसा है कि भाई काम करना है, भाई घर चलाना है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि भाई ये लाइन इतना मतलब वो है कि भाई इतना नाम देगी, इतना वो करेगी, इतना फेम देगी। तो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन आज बहुत खुश है। उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि भाई इस तरह से इस लाइन में थोड़ा वैसे भी सावधान भी रहना पड़ता है कि लाइन इस तरह नहीं, वो तो खैर ठीक है, ये अच्छा है। देखिए, पति पत्नी में सामंजस्य विश्वास से पैदा होता है। बिल्कुल, नहीं विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो शायद मैं भी घर ही होता अगर उसे विश्वास नहीं होता। तो गांव जाना होता है? नहीं, गांव में ही जाना होता है। गांव को छोड़कर जाएंगे गांव? नहीं, बिल्कुल। आधे टाइम तो क्या है कि भाई शूट नहीं है तो अधिकतर फिर वहीं पे समय बीतता है। तो फैमिली अभी गाँव में ही रहती है? हाँ, फैमिली गाँव में ही रहती है। बीच में अगर छुट्टियां वगैरह होती है तो हम पहुँचते हैं, फिर मुंबई में रहते हैं। लेकिन कोरोना के बाद से थोड़ा इस तरह का माहौल रहा है, तो तब से हम थोड़ा घर पे ही समय बिता रहे। हालांकि मैं फिर भी मुंबई रह रहा हूँ। तो मुंबई आप लगभग 10-11 साल से रह रहे हैं? हाँ, मुंबई कम से कम 10 साल। मुंबई जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें नेपोटिज्म को लेकर बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, उस पर क्या आपका सोचना है? मेरा सोचना ये है जी कि नेपोटिज्म के बारे में जैसे आप बोल रहे हैं, एक चांस मिलता है भाई। अब है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक व्यापारी हूँ या मैं कोई दुकान चला रहा हूँ, तो क्या है कि मैं सोचता हूँ कि भाई उसी में बैठे मेरा, तो वो एक बार चांस मिलता। अगर आप उसमें खड़े नहीं उतरते हैं तो नहीं मिलता। एक आर्टिस्ट होने के लिए टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। मान लो कि बच्चे हैं भाई, किसी के भी बड़े स्टार के भाई, क्यों नहीं करें वो, क्योंकि पले बड़े उसमें हुए, उनके पास में वो सुविधाएं हैं, तो चांस मिलता है। अगर वो टैलेंटेड है तो फिर उनको काम मिलता है, और जो टैलेंटेड है उसको काम मिलता है। आपको पहला काम कैसे मिला? पहला काम मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिया था, फटा पोस्टर निकला हीरो के लिए। वहाँ से दिल्ली में ऑडिशन हुआ? हाँ, तो दिल्ली में ऑडिशन था, तो उसके लिए कॉल आया, आपका फिर सिलेक्शन हो गया? हाँ, सिलेक्शन हुआ। तो मुंबई जब आप पहुंचे तो वहाँ भी प्रोडक्शन हाउस? हाँ, वहाँ घूमना पड़ता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मिलता है काम अगर आप काम के लायक है तो। एक्सक्यूज छोड़ना होता है, एक्सक्यूज छोड़ दिया तो आपके पास में बहुत सारा काम। आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो, देखने के लिए क्या कि अब हम एक लाइन होती है हमारे लिए कि अब हम एक ऐसा है कि हम एक ऐसी लाइन में खड़े हैं कि शायद हमारा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। मतलब एक स्टेबिलिटी आपको फील होने लगती है। वो तब है कि तब हम इसी तरह से लगे रहेंगे। जी। एक्सक्यूज छोड़ा हुआ है, जहां भी कॉल आती है, जहां भी मिलते हैं, अपने पूरी ईमानदारी के साथ में काम के प्रति हम लगे रहते हैं, और लगा रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लगा रहना बहुत जरूरी है। हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो युवा साथी हैं, युवतियां हैं, जो बॉलीवुड और अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं सभी के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि ये लाइन बड़ी प्यारी लगती है सभी को, बड़ा आसान लगता है, और आसान इतना है नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टैलेंटेड है और कोई मतलब इस लाइन में आना चाहता है, तो सबसे पहले एक कुम्हार के घड़े की तरह अपने आप को पका कर जाएं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। अगर आप टैलेंटेड है तो तभी जाएं, वरना बहुत लोग हैं जो नाकामयाब रहते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को बिल्कुल पका कर जाएं और परिपक्व कर जाएं, तो कामयाब ज़रूर होते हैं और कामयाबी ज़रूर मिलती है। छोड़कर परिपक्वता की जो बात आपने की, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई के अंदर होता क्या है कि जो कम एज में लोग चले जाते हैं, टीन एज में, जी जी, तो उनको कई बार रास्ता भटकने की बड़ी, वहाँ मैंने देखा है कि कोई नशे में है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर मैच्योरिटी में आदमी जाता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो स्ट्रांग होती है जी। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने उस चीज़ को देखा है। और बात रही एक्टिंग की, सबसे बड़ी चीज़ बॉलीवुड के अंदर है पेशेंस और राइट डायरेक्शन। जी जी, ये दो चीज़ अगर हैं तो कोई भी आदमी वहाँ जाके काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप वेब सीरीज में यहाँ काम कर रहे हैं, जी। तो गांव में रिलेशंस में जाते हैं तो लोगों का क्या आपके प्रति नज़रिया रहता है? देखो, गांव में नज़रिया क्या है कि भाई लोगों को क्या कि लाइन ऐसी है, अगर हम मान लो किसी बड़े स्टार कास्ट को देखते हैं तो लोग बाग कहते हैं कि भाई हाँ बड़ा स्टार कास्ट है, तो इसके वजह से मैं रिश्तेदारी में जाता हूँ, कहीं भी रिलेशन में जाता हूँ, तो उनको लगता है भाई हमारा भाई और काम कर रहा है, उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है। और उनसे ज़्यादा प्राउड हमें फील होता है कि यार वो कामयाबी मतलब जो हम चाहते थे वो मिल गई, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार मिलता है, तो वो बड़ी बात है। मुंबई और दिल्ली में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मुंबई और दिल्ली में देखो जी, मैं जो हमारा ये वेदर जो है, मैं उसका बस फ़र्क समझता हूँ कि वहाँ एक जैसा मौसम होता है और दिल्ली में हमें सारे मौसम देखने को मिलते हैं। सारे मौसम, हाँ जी, तो बस यही अंतर है मेरी नज़र में। अगर हम पीपल्स की बात करें, लोगों की बात करें, तो लोग मुंबई और यहाँ दिल्ली के लोगों में आप क्या थोड़ा सा फ़र्क महसूस करते हैं? ये फ़र्क क्या, वहाँ के लोगों को अपने काम से काम है, किसी के मतलब, लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं, ये हम लोग भला लोग फटे में टांग डालने के वो है। लेकिन मुंबई में ऐसा किसी को कोई लेना देना नहीं है, और ये शायद आप भी जानते होंगे अच्छे से, इसलिए आप हंसे भी है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ है। एक्चुअली क्या है ना, वो इकोनॉमिक सिटी है, वहाँ अगर आप अपने टारगेट पे फोकस नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ उस शहर में आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली एक ऐसा शहर है कि जो अपने आप में बहुत सस्ता शहर है, वहाँ मिनिमम से मिनिमम छोटा से छोटा आदमी सर्वाइवल कर सकता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जी, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ देश के हर कोने से आदमी है, तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ टांग अड़ाने की आदत है क्योंकि हर तरह का आदमी भरा हुआ है। सर्वाइवल इजी है। अभी गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जी जी, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री अभी प्रपोज्ड है, अभी इस पर काम भी चलना स्टार्ट हो गया है। तो अगर यहाँ इंडस्ट्री बनती है तो मुंबई और दिल्ली और नोएडा और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यूपी, बिहार या अपना राजस्थान, पंजाब या आसपास के जो स्टेट्स हैं, यहाँ के जो युवा हैं जो मुंबई के बारे में सोचते में डरते हैं क्योंकि वो महंगा शहर है, वहाँ लिविंग महंगी है, तो यहाँ अगर फिल्म सिटी बनती है तो आपका क्या नज़रिया है फिल्म सिटी के बारे में? देखो, फिल्म सिटी के बारे में जो नज़रिया, ये बड़ी अच्छी पहल है। बन जाएगा तो क्या आएगा, जो लोग उत्तर प्रदेश से वहाँ जाते हैं, ये कहीं भी राजस्थान, हरियाणा दूर दूर से जाते हैं, तो वहाँ सही बात है कि वहाँ अपने आप को रखना बड़ा कठिन काम है, बड़ा महंगा शहर है। यहाँ पे क्या है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलने के साथ साथ जो लोग इस लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो योगी जी ने पहल चलाई हुई है, देखो कितने कामयाब होते हैं। नहीं बिल्कुल, वो तो और कामयाबी मिलेगी तो मेरा तो ये मानना है कि बहुत लोग जो नहीं जाना चाहते वो आकर आसानी से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। रेपुटेशन मीडिया जो हमारा ये चैनल है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, रेपुटेशन मीडिया के लिए धन्यवाद, बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आज उनके सामने बैठने का मौका मिला और मैं लोगों तक पहुंचाया जाऊंगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, 10 साल का एक आपका टेन्योर है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, तो अपना कोई एक्सपीरियंस लाइफ का शेयर करना चाहेंगे? जी, एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जो मेरे फादर हैं, क्योंकि उनको क्या है कि इस लाइन से समझ नहीं है कि भाई कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। भाई बोलते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है तो घर आ जा, क्योंकि पता ही नहीं है जी जी भाई कैसे कर रहा है। कभी दिक्कतें आती हैं कि भाई कभी पैसे की दे, तो वो यही बोलते हैं। लेकिन उनको एक बड़ी खुशी की बात है, जो मेरे लिए एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, तो वो क्योंकि फोन वगैरह भी नहीं करते, कभी उनको फोन की भी नॉलेज नहीं है जी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, और गाँव में ज्यादातर ऐसे ही हैं, तो वो तो खैर भगवान है, भगवान पढ़े लिखे आप जैसी संतान उनको दी है। भगवान पढ़े लिखे ना भी हो तो तब भी वो पूजनीय है। नहीं बिल्कुल।
तो है क्या कि एक दिन उनका इत्तेफाक से मेरी फिल्म आई थी रेस 3 जी। तो कुछ ऐसा हुआ गांव के आसपास में ही, तो किसी ने ये बोला कि ये उनके पिताजी हैं जो रेस 3 में आए। ओके। तो उस दिन उन घर गए और उन्होंने मुझे कॉल किया और वो मन की उनकी जबान में और आंखों में एक वो था कि बेटा कि कैसा है तू, आंखों में आंसू थे और खुशी के आंसू थे कि बेटा कैसा है तू, बेटा करता रहे जो कर रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तू अब जिंदगी भर यही काम करेगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है। वो इंस्पिरेशन, मैं भी भावुक हो गया था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक फादर को अगर पहचान अपने बच्चे से के नाम से मिलती है तो उससे बड़ी खुशी। पहचान तो देखो जी हमें उनके ही नाम से जाता है, लेकिन वो बाहर एक पहचान जब होती है ना, बच्चे जब अच्छा काम करते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनसे बाहर के लोग जब कहते हैं कि जी आपके बच्चे इस तरीके से काम कर रहे हैं, जी, तो कहीं ना कहीं वो शो भी ना करें लेकिन इंटरनली उनके लिए बड़ा प्राउड था, वो फील होता है क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं। कुछ स्पेशल कॉल करा के ये बोला कि तू कैसा है, बड़ा अच्छा लगा, तू काम करता रहा और इसी काम को कर। नहीं चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। तो अभी पत्नी भी पूरा सपोर्ट करती हैं? नहीं बिल्कुल जी, सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर इतना, क्योंकि 24 साल जिसने 25 साल जिसने बिताए हैं साथ में, तो हो सकता है कि मैं ना होता, उसकी बड़ी सपोर्ट है, उसकी सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं। चलिए खैर, आपने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छे तरीके से आप इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे और देश दुनिया में आप अपने माता पिता, समाज, देश और राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे साथ थे बॉलीवुड एक्टर राजेश भाटी जी। राजेश भाटी जी ने अपनी जर्नी में बहुत शानदार कार्य किए हैं और आज रेपुटेशन मीडिया की टीम उनसे मिलने आई और हमें बड़ा अच्छा उनसे बात करके लगा। तो दर्शकों, आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।